टेंशन जब हो जाती है तब हेयर फॉल हाथ भर भर के निकलने लगे तो लोग तुरंत क्या करते हैं, शैम्पू, ऑयल और सिरम जैसे चीज़ों पे जाते हैं और कभी कभार तो क्या करते हैं, उन चीज़ों को बदल ही देते हैं। लेकिन सच क्या है, हेयर फॉल शैम्पू की वजह से नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस का पार्ट है। और सबसे स्पेशल चीज़ है, स्कैल्प की हेल्थ कैसी है आपकी, क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्या बहुत ज़्यादा ऑयली है। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे काम करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं कि जो जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिफिकली एडवाइस क्या करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, और सब कुछ रिसर्च के बेसिस पे, कोई इधर उधर का फालतू का ज्ञान नहीं। सो इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, फूड में क्या यूज़ करना चाहिए, विटामिन में क्या यूज़ करना चाहिए, कौन से सीड्स यूज़ करने चाहिए, रोज़मेरी, हेयर मास्क, सब कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि आराम से कोई छोटा बच्चा भी ना वो भी समझ जाए। सो आज की वीडियो में आपको मिलेगी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। हो सकता है कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर हेयर फॉल। सो हेयर फॉल एक सिंगल रीज़न नहीं होता, पहली बात तो इस चीज़ को समझना होगा आपको। ये एक मल्टी फैक्टर प्रॉब्लम है। स्ट्रेस और पुअर स्लीप, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम लोग जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, स्पेशली प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी और B12। विटामिन डी ऑलमोस्ट 70% जितने एशियंस होते हैं उनके अंदर कमी होता है, लेकिन कभी हम चेक ही नहीं कराते। वेल, हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी एक रीज़न हो सकता है। हार्श शैम्पूज़ और हीट स्टाइलिंग, डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, पॉल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जब ऊपर ऊपर के सॉल्यूशन पे काम करते हैं, हमेशा शैम्पू चेंज कर दिया, कभी कुछ कर दिया, बट हमेशा एक उसकी रूट कॉज पे नहीं जाते। जैसे न्यू शैम्पूज हो गए, लेकिन रूट कॉज पे तो गई नहीं उसकी, वो सब उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं है। बट आज हम एक्चुअल जो रूट लेवल है ना, इसके सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं कि हमेशा ये नहीं है कि आपने बस शैम्पू चेंज कर दिया तो आपका हेयर फॉल सॉल्व हो गया। बहुत लोग गंजे हो जाते हैं, बट गंजा हो जाना इज़ नॉट द ऑप्शन। हेयर है वो रूट से कनेक्टेड है ना, जो फॉलिकल्स है। सो आप जो ऑयल या सीरम लगाते हो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कभी पढ़ना उसके इंग्रेडिएंट्स में जाके, जो स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं, पॉर्स को, जो पोर्स होते हैं हमारे उसको क्लॉग कर सकते हैं और हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। पहला सबसे जो ध्यान देना है आपको वो देना है सल्फेट्स, SLS, SLES। नेचुरल ऑयल्स क्या करता है, ये स्ट्रिप हो जाते हैं, ड्राइनेस, डैंड्रफ, देन उसके बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है। सेकेंड है पैराबेन्स, लॉन्ग टर्म स्कैल्प को जो सेंसिटिविटी होती है और फॉलिकल को डैमेज कर सकते हैं। तीसरा, मिनरल ऑयल, पैराफिन और पेट्रोलियम जेली, ये हैवी कोटिंग बनाते हैं जिससे फॉलिकल्स सफोकेट हो जाते हैं और उसके बाद डेड होने लगते हैं। चौथा है इसके अंदर एल्कोहल बेस्ड शाइन सिरम्स, इंस्टेंट शाइन देंगे लेकिन नेक्स्ट डे एक्सट्रीम ड्राइनेस और ब्रेकेज आपकी बढ़ सकती है। पांचवा है इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, माइक्रो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जो हेयर रूट्स को वीक बनाते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। छठा है इसके अंदर सिलिकॉन हैवी प्रोडक्ट्स, सिल्कीनेस दिखाते तो हैं पर लॉन्ग टर्म बिल्डअप हेयर ग्रोथ को रोक देता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि भाई इतनी सारी चीज़ें तो बता दी कि ये यूज़ नहीं करना। देखो, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्टअप उतना ज़्यादा फॉलिकल ब्लॉकेज बढ़ेगा, उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा हेयर फॉल आपका बढ़ सकता है। अगर आप रियल में ग्रोथ चाहते हो अपने और आप चाहते हो कि हेयर फॉल आपका कम हो, तो ये पावरफुल एक्टिविटीज़ हैं, ये आप ढूंढ सकते हो। पहली चीज़ है उसके अंदर रीडेंसिल। साइंस के हिसाब से ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एंड न्यू हेयर ग्रोथ को एक्टिवेट करता है। सेकेंड है इसके अंदर प्रो कैपल और एनाजिन, ये हेयर ग्रोथ साइकिल को एक्सटेंड करता है, हेयर शाफ्ट ज़्यादा टाइम तक ग्रोथ फेज में रहते हैं। तीसरा है इसके अंदर पेप्टाइड्स, हेयर शाफ्ट को प्रोटीन सपोर्ट देता है, ब्रेकेज रिड्यूस होता है। फोर्थ है इसके अंदर नियासिनामाइड, सर्कुलेशन इन्हांस करता है, फॉलिकल्स को ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स इससे मिलते हैं, और नियासिनामाइड के ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है, वो आप देख लेना। पांचवा इसके अंदर कैफीन, ये DHT हार्मोन को ब्लॉक करता है, जो मेल एंड फीमेल पैटर्न जो हेयर फॉल का मेन रीज़न बनते हैं उसको। छठा है इसके अंदर अनियन ब्लैक सीड ऑयल, जिसको हम बोलते देसी भाषा में कलौंजी। एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं प्लस फॉलिकल स्ट्रेंथनिंग, मतलब फॉलिकल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे डायरेक्टली फॉलिकल्स के स्टेम सेल को एक्टिवेट करते हैं, हेयर थिकनेस को और डेंसिटी को ये इम्प्रूव करते हैं। ये शाइनी लुक नहीं देते, ये एक्चुअल ग्रोथ देने के लिए बनाए गए होते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हेयर फॉल को आपको इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। हेयर देखो प्रोटीन से बनता है, इसलिए जब तक आपकी डाइट सही नहीं होगी तो ऑयल का कोई काम ही नहीं रहेगा उसके अंदर। क्योंकि मेन चीज़ ये है, इस वीडियो का पर्पस ये है
कि आप जितना अपने रूट्स पे काम करेंगे ना, उतना आपकी खेती बढ़िया होगी बाहर। सो प्रोटीन रिच फूड्स, पनीर, दाल, चना, राजमा, टोफू, मिल्क, कर्ड, ये सब पे आपको ध्यान देना है। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के वो बस शैम्पू कौन सा यूज़ करना है, ऑयल कौन सा यूज़ करना है, कौन सा क्या खाना है। बट आप बेसिक सी चीज़ों पे ध्यान दोगे ना यार, तो आपका हेयर फॉल हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। मेन तो चीज़ है जो हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तभी तो हेयर बाहर आ रहे हैं। बहुत सिंपल रखोगे, इतना ही आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। केराटिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी हो तो हेयर वीक और पतला हो जाता है। अब बात करते हैं आयरन रिच फूड्स की। अब आयरन किस में ज़्यादा होता है? पालक में मिलेगा आपको, बीट रूट में मिलेगा, जैगरी में मिलेगा, मेथी में। हेयर रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना मस्ट है। आयरन डेफिशिएंसी अगर होगी तो इज़ इक्वल टू सिवियर हेयर फॉल हो सकता है। अब थर्ड है इसके अंदर हेल्दी फैट्स। अब हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलेंगे? जैसे आपका कोकोनट हो गया, पीनट्स हो गए, एवोकाडो हो गए, घी हो गया। अब एवोकाडो तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और घी है ना आपके पास हेल्दी फैट्स के लिए। बाकी नट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। हॉर्मोन्स बैलेंस करते हैं और स्कैल्प नॉरिश रहता है। फोर्थ है अब जो जिंक रिच फूड्स होते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए, पीनट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये न्यू हेयर टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। और ये तो बनाना शेक में भी डाल के आप पी सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़। जितना सिंपल रखोगे उतना ही ओवरऑल हेल्थ भी बनेगी। ये नहीं कि बस हेयर फॉल होगा, बट ओवरऑल हेल्थ पे आपके लिए बढ़िया चीज़ रहेगी। 5 है ओमेगा 3 फूड्स। अब जैसे ओमेगा 3 कहाँ से मिल सकता है आपको? फ्लेक्सीड से मिल सकता है, वॉलनट से मिल सकता है। अब स्कैल्प इन्फ्लेमेशन इससे क्या होती है? कम होती है। और इससे क्या होता है? ग्रोथ फास्ट हो जाती है आपकी। अब डेली ब्लेड फार्मूला बता देता हूँ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। पहला है प्रोटीन सोर्स, ठीक है। उसके बाद एक है आप, एक तो प्रोटीन सोर्स हो गया, एक आयरन सोर्स हो गया, और एक हेल्दी फैट सोर्स, एक ओमेगा 3 सोर्स। ये कॉम्बो, अब जो बताया सारी चीज़ें बताई है, ये कॉम्बो हेयर के लिए एक गोल्ड की तरह है। हेयर फॉल को, जो जितना भी हमारा हेयर फॉल होता है उसके बिगेस्ट हिडन रीज़न यही होता है। क्या होता है? विटामिन डिफिशिएंसी। अब ये अगर आप तरीका आपने यहाँ पे काम कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही आपका फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है। इंडिया में देखो सबसे कॉमन डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम सुबह सुबह उठ के नहीं इतनी धूप ले पाते, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, ऑफिस होते हैं, 10 काम होते हैं। सो विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो हमारे वीक हो जाते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हर साल डॉक्टर से कोर्स चलाता हूँ अपने विटामिन डी का। इससे मेरे विटामिन डी जो लेवल्स होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। कोई 6 महीने में, कोई साल में, तो मैं साल में चलवाता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें कब करनी है आपको? तब एक बार अपना टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने के बाद। इसके साथ ही विटामिन बी 12 ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव करता है। तीसरा बायोटिन, बायोटिन बोलते हैं हम बी 7, केराटिन प्रोडक्शन एक्सेलरेट करता है। विटामिन ई का तो कैप्सूल बहुत सस्ता सा आता है। ये क्या करता है? इसका जो स्कैल्प ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बूस्ट करता है। और विटामिन सी क्या करता है? कोलेजन बनाता है, जो कोलाजन होते हैं ना वो बनाता है, और हेयर शाफ्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट ये एक चीज़ का ध्यान रखना, ब्लड टेस्ट करा लो, सप्लीमेंट्स तभी लो जब उनकी आपकी रिपोर्ट के अंदर डेफिशिएंसी आए। सीड्स में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओमेगा हो गया, मतलब ओमेगा 3 हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया। अब बेस्ट सीड्स फॉर हेयर के लिए कौन से बेस्ट सीड्स हो सकते हैं? अब जैसे कि फ्लेक्स सीड हो गया, जिसको हम अलसी बोलते हैं, ओमेगा 3 हो गया। पम्पकिन सीड से आपको जिंक मिलता है। और कलौंजी, जो अनियन ब्लैक सीड्स बताए थे आपको, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। सनफ्लावर सीड से आपको विटामिन ई मिलता है। और तिल, जो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेसमी सीड्स, इनसे आपको मिलेगा आयरन एंड कैल्शियम। रोज़ 1 से 2 टेबल स्पून सीड्स का मिक्स करके आप हेयर के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। हाँ, रोज़मेरी वाटर साइंटिफिकली प्रूवन है, ये माइल्ड मिनी ऑक्सीडल जैसे होता है, उस मिनी ऑक्सीडल जैसे काम करता है। और मिनी ऑक्सीडल के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो स्कैल्प ब्लड फ्लो वो इम्प्रूव होगा, डीएसटी हार्मोन रिड्यूस होगा, फॉलिकल जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ होगा। अगर फॉलिकल की थिकनेस इंक्रीज़ होगी तो अंदर से जो बाल आपका आएगा वो मोटा बाल जिसको बोलते हैं वो आता है। इचिंग, जो इचिंग होती है, डैंड्रफ होता है, उसको रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं कि हाउ टू मेक 1 कप वाटर। अब मतलब कि इसको बनाना कैसे? तो एक कप आप पानी ले लो, उसको बॉईल करो, उसमें रोज़मेरी लीव्स डालो। अब रोज़मेरी लीव्स हो सकता है किसी को मिले ना मिले, तो भाई ऑनलाइन सर्च कर लेना। 10 से 15 मिनट तो उसको बॉईल करने दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, उसको कूल डाउन होने दो, उसका टेम्परेचर एकदम थोड़ा कम होने दो। फिर उसको स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लो। उसके बाद शैम्पू करने के बाद
अप्लाई करो, मसाज करो और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। ये केमिकल फ्री और सेफ़ ऑप्शन है। घर का सिंपल मास्क जो डायरेक्टली फॉलिकल को नॉरिश करता है। अब पहले उसके अंदर है अनियन जूस प्लस एलोवेरा जेल। अनियन से क्या मिलेगा आपको? सल्फ़र। और एलो से क्या मिलेगा, मतलब एलोवेरा से क्या मिलेगा? एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, ग्रेट फॉर थिनिंग एयर। सेकेंड है कर्ड प्लस फेनुग्रीक, मतलब जिसको बोलते हैं मेथी। भाई फेनुग्रीक सुन के हेल मत जाना कि कौन सा मैंने इंटरनेशनल टर्म ले दिया, बट मेथी बोलते हैं इसको। अब इससे क्या होता है? डैंड्रफ कंट्रोल होता है, इससे शाइन मिलती है, और जो आपके बाल टूटने का होता है ना, ब्रेकेज जो होती है, उसमें आपको कम होने लगता है। तीसरा इसके अंदर बनाना प्लस कोकोनट मिल्क। अब कोकोनट मिल्क थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा फैंसी चीज़ें आ जाए यहाँ पे, बट और भी ऑप्शन है आपके पास। अब इससे क्या होगा? ड्राई फिजी हेयर के लिए डीप कंडीशनिंग हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बनाना होता है, बनाना से अच्छी खासी मिल जाती है। और इवन बनाना स्किन के थोड़ा रब करने से भी हेल्प मिलती है वहाँ पे। फोर्थ है इसके अंदर आप आंवला पाउडर प्लस शिकाकाई प्लस कर्ड स्कैल्प डिटॉक्स करेगा, प्लस नेचुरल ग्रोथ बूस्टर मिल जाएगा। अब यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं? मान लो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, बट 1-2 हफ्ते, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं इसको। हेयर फॉल का सोल्यूशन एक शैम्पू या एक ऑयल नहीं होता, जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। आपको 3 पार्ट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। पहला होता है कि उसके अंदर राइट प्रोडक्ट, बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स, ना तो उसके अंदर सल्फेट हो, ना पैराबेन हो, ना ही उसके अंदर मिनरल ऑयल हो। उसके बाद राइट डाइट एंड विटामिन्स। अब राइट डाइट में क्या आ जाएगा? अब देखो, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, जिंक प्लस ओमेगा 3 हो गया। उसके बाद राइट हेयर केयर रूटीन, रोज़मेरी हेयर मास्क और स्कैल्प हेल्थ, इनसे आपका एकदम सही हो जाएगा। अब मेन चीज़ पता है क्या है? हम लोग कहाँ पे फेल होते हैं? कंसिस्टेंसी। अब हम क्या करते हैं, बार बार किसी चीज़ को हमने 6 हफ्ते दिए, 6 हफ्ते भी नहीं, तो ये तो ज़्यादा टाइम बोल दिया। हमें लगता है 2 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, बट एक चीज़ को पूरा इफ़ेक्ट लाने में कम से कम 90 डेज़, आपको इस चीज़ को 90 डेज़ तक इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। हो सकता है देखो आपको रिज़ल्ट दिखने लग जाए, क्योंकि इसीलिए तो फॉलो कर रहे हैं। और जब उसके रिज़ल्ट दिखने लगे ना, आप इस वीडियो पे आपके आके कमेंट ज़रूर करना, बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी रहा हो। लेट्स होप कि पॉजिटिव ही रहे। उसके बाद क्या करना है? सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी तो मज़ा आएगा आगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए। मज़ा आता है वीडियो बनाने में। और आगे बढ़ते हैं। 10K भी हमने बेंचमार्क टच किया है, इसको 20K 100K पे लेके चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।